Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Hangama, the 7th edition of PSL. Lahore aa gayi hai, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and of course sponsored by Alpers. Transmission partners, kaun hai? Ye Marina Sports City, a product of Al Jaleel Builders, bringing you the latest in the art of technology and sports innovation here in Lahore, and of course Lahore being the home of Lahore Qalandars. आज का मैच क्या होगा? पेशावर ज़ल्मी एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान जिस तरह अभी आपने हमारे प्रोलॉग में सुना है, अनबीटन record, ज़ल्मी struggling and particularly against a team which has not lost a single game in the first phase in Karachi. आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन है, इसके अगर हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लें, मेरे साथ 3 साबिक कप्तान हैं, इंतखाब आलम, मिसबाह उल हक एंड सलीम मलिक, 3 मौजूद हैं, इस पे बात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त ये जो पहला फेज़ गया है, ये बैट्समैन ने डोमिनेट किया इस पे। इसमें आप देखेंगे कि 6 दफ़ा इसके 200 हुए और 7 दफ़ा बल्कि हुए 200, और ऑफ कोर्स पिछले जो सीज़न था, जो पिछला PSL था, उसमें 6 दफ़ा बाउंड्रीज और सिक्सेस सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ा गया। अब बात आती है कि लाहौर तो हम खेल रहे हैं आज मैच, एंड जिसने मैच देखना है जाके जल्दी चले जाएं क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो जाएंगी और काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑफ कोर्स कोरोना वायरस की वजह से इसलिए उन्होंने आपको कहा कि जल्दी आप ग्राउंड पे पहुँचें। क्या होगा? टॉस क्या रोल प्ले करेगा? क्या वो पुराना ट्रेंड चलेगा जो कराची में शुरू हुआ था? क्या इसका रिवर्सल है? वो है क्या है? ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। स्किपर, आपसे शुरू करता हूँ। पीछे अगर देखा जाए तो अभी तक मुल्तान सुल्तान 5 मैच खेले, पाँचों जीते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दे आर बैटेड वेल, दे आर बोल्ड वेल, दे आर फील्डेड वेल, तो दे आर टॉप ऑफ द एजेंडा। ज़ुल्मी को अगर आप देख लें तो अप एंड डाउन वेवी टाइप की इनकी परफॉर्मेंस रही है। मैं समझता हूँ कि आप क्योंकि मैच सारे लाहौर में होने हैं, यहाँ का थोड़ा सा जो मौसम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कराची से। कराची में है कि शाम के वक्त हवा चलती रहती है ना, सी ब्रीज चलती है, तो यहाँ पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप देखना है कि यहाँ की विकटें किस तरह की इन्होंने बनाई है, क्या इन्होंने इस पर थोड़ा सा घास रखा है या बिल्कुल ही रड़ा मैदान है। शाम के वक्त काफ़ी ठंड हो जाती है यहाँ पर, दिन के वक्त तो ठीक था, लेकिन ये भी देखना है कि ड्यू फैक्टर कितना होता है शाम के वक्त। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मैच टुडे। देखा न्यू ग्राउंड, न्यू मैच, लेट्स सी के न्यू ट्रसल। लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर है जो कि हिडन फैक्टर है, वी डोंट नो, और वो है फॉग। बिकॉज फॉग अगर आ जाता है फिर क्या होगा? बिकॉज लाहौर में तो फॉर एग्जांपल कल आई हुई थी, आज बिल्कुल नहीं है, वी डोंट नो। सो ये भी एक फैक्टर प्ले करेगा। क्या होगा फिर? वैसे 2-3 दिन से फॉग नहीं आ रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 3-4 दिन पहले काफ़ी थी, मगर आज अगर आप देखें तो मौसम काफ़ी चेंज हुआ है। जो ठंड थी वो दिन को को सर्दी नहीं लगती। वापस आए मैच पे स्किपर ने जैसे कहा कि मुल्तान सुल्तान अनबीटन, उसका कोई मैच नहीं है इस टूर्नामेंट फ़िलहाल। उनके ओपनर्स सबसे टॉप 5 में आ रहे हैं, शान और रिजवान, और अगर आप वहाँ देखें ज़ज़ई और वो स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों कामरान। तो ये ड्यू फैक्टर जो है ना, उसका मेरे ख्याल में, मैं जो शाम को देखता हूँ, बड़ा फ़र्क पड़ेगा पीछे, क्योंकि ये ट्रेंड चलेगा, ये डेफिनेटली चलेगा शुरू के मैचेस में। अब अगर मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी का अगर आप कंपेयर करें तो कोई मैच नहीं है फ़िलहाल, मगर रॉय के आने से कोयटा की टीम एकदम देखें चेंज हुई थी। मतलब एक बंदे ने टोटल उनकी टीम को चेंज कर दिया। इसी तरह लिविंगस्टोन ने आना है, इनकी तरफ से खेलना है आज। अब वो कितना फ़र्क डालता है, और फिर टॉस जीत के अगर मुल्तान सुल्तान पहले खेलता है और शाम को कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्तान अगर फेवर में जाती हैं पेशावर की, तो वो सिर्फ टॉस शायद, अदरवाइज़ कोई मैच नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें उनकी टीमों के दरमियान, तो मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल टीम डेविड ही नहीं पकड़ा जा रहा। देखें ना,
और इसमें एक और चीज़ पीजिए, आप देखो कि हमारे लोकल प्लेयर्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। आप अगर देखो जितनी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, 4-5 प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे लोगों ने, जैसे रिजवान है, शान है और एक दो ने। अब अगले साल जब टूर्नामेंट होएगा, बहुत सारे ऐसे वेटरन प्लेयर्स हैं जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि वो PSL से चले जाएंगे। मगर आपने मिसबा इसकी क्योंकि इन टच हैं, इसका बेहतर बताएंगे। मुझे पीछे से कोई लॉट नज़र नहीं आती। अगर 8-10 प्लेयर्स आपके जाते हैं तो पीछे से कौन उनको फिल करेगा? ये आपका है, इस पे मैं बात करूंगा, बल्कि मिसबा से बाद में बात करूंगा। न्यू लॉट के लिए आ गया ना जी, सकलैन मुश्ताक है, फिर आपके पास वो शॉन टेट भी आ गया है, तो मोहम्मद यूसुफ भी आ गया बैटिंग कोच, तो इस पर करते हैं बाद में। लेकिन इसको पहले फेज़ को आप कैसे देख रहे हो और सेकंड फेज़ को आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? पहला तो बैटिंग पे गया मोस्टली। देखिए कराची नॉर्मली ऐसे ही होता है, बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा पिच होता है और वहाँ पे स्कोर होते हैं, इतना स्पिन भी नहीं होता, बड़ा आइडियल है बैटिंग के लिए। लाहौर भी बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होता था प्रीवियसली, कुछ सालों से स्लो हो गई है पिच। अगर ग्रास नहीं होता तो अच्छा खासा ग्रिप होता है। साउथ अफ्रीका सीरीज़ में हम लोग 4 स्पिनर्स के साथ खेले और स्पिनर्स ने ऑलमोस्ट 6 से 7 आउट कर दिए थे 30 रन पे उनके। तो उस्मान कादिर, जाहिद, इन सब के बॉल इतने स्पिन हो रहे थे, नवाज़ इतना इफेक्टिव था। तो वो बड़ा की फैक्टर होगा कैसी पिच बनाते हैं। तो ग्रास छोड़ना पड़ेगा अगर तो यहाँ पे अच्छी बैटिंग पिच बनानी है। और दूसरा ये है कि ड्यू भी जब गिरती है और पिच पे ग्रास नहीं होता तो वो थोड़ा सा स्टिकी कर देती है उस पिच को, और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बैटिंग के लिए, ग्रिप होना शुरू हो जाता है गेंद। ग्रास होता है तो वो ड्यू उसको क्या होता है, गेंद स्लाइड होना शुरू हो जाता है और अच्छा बल्ले पे आता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मेरे ख्याल में टॉस के हवाले से भी कोई भी टीम अर्ली ऑन यहाँ पे चांस नहीं लेगी बैटिंग करने का। आज का स्पेशली जैसे मैच है तो कोशिश करेंगी टीमें टॉस जीत के बॉलिंग करें, क्योंकि ड्यू फैक्टर यू डोंट नो कि कितना होगा। बाकी ये कि अगर फॉग आ गई, धुंध आ गई, तो फिर मैन ऑफ द मैच धुंध खान ही हुआ ना। धुंधली खान। ये लेकिन इसके अलावा यू थिंक कि आज का टॉस जो है, ये बाकी टीमें भी इसको देखेंगी कि इसका ट्रेंड क्या होता है। वो भी जिस तरह कराची में ट्रेंड ही फॉलो किया और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया आपका। सो यू थिंक यहाँ यही होगा इसी तरीके से? अर्ली ऑन करेंगे। पहले मैच में मेरा नहीं ख्याल कि टीमें चांस देंगी। और मुझे एक्सपीरियंस है थोड़े इस ठंडे मौसम में यहाँ पे मैच खेलने का। ग्रासलेस पिच पे हम खेले थे तो उस टाइम पे जब हल्की सी ये मॉइस्चर आया था पिच में तो मुश्किल हो गई थी पिच। उल्टा गेंद जो है ना वो थोड़ा सा ग्रिप होना शुरू हो गया, मुश्किल हो गई। बट यहाँ क्या होता है कि इतना गीला अगर हो गया कि बॉल ही ना ग्रिप हुआ तो फिर आप जितनी मर्जी पिच हो बॉलर्स के लिए वो मुसीबत होगी। नहीं, तो मगर शाम को अगर आप देखो ना, अगर बाहर यहाँ से अब जब जाते हैं तो बहुत गीला होता है, बहुत गीला होता है, बहुत तो ये फ़र्क तो डालेगा डेफिनेटली। नहीं, लेकिन वो हम जो बात कर रहे थे उस दिन भी, क्या वो स्प्रे कर देते हैं तो यू नो इट विल बी पिच पे तो नहीं करेंगे ना, ग्राउंड में कर सकते हैं आप, वो आप पिच पे तो नहीं इसको करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है इसके पर, ये जो हम कहते हैं कि यू नो ये जो टर आ जाता है, ये स्पिनर्स को इफेक्ट करता है कि जो गेंद जो यू नो रिस्ट स्पिनर्स हैं देखिए पर्टिकुलरली। थोड़ा सा ये है कि नेचुरली जब गेंद गीला होता है तो ज़रा स्पिनर को मुश्किल तो होती है बॉल को ग्रिप करना। जैसा मिसबा ने भी बड़ी अच्छी टेक्निकल बात की है कि अगर तो विकेट पे घास नहीं है, बिल्कुल रड़ा मैदान है, ठीक है, उस पर अगर ओस गिर जाती है तो वो फिर गेंद ग्रिप करना शुरू कर देता है। और अगर तो थोड़ा बहुत विकेट पे घास हुआ और ओस गिरी तो बैटिंग सेकंड कम वेरी इजी, बल्ले में गेंद आता है। लेकिन ये हमें देखना है, मेरा नहीं ख्याल आइदर वे आज जो भी जीतेगा टॉस अब वो पहले बैटिंग करेगा। मेरा नहीं ख्याल वो बॉलिंग ही करेगा कि देख ले विकेट किस तरह की है। आज विकेट के बारे में आपको पता चल जाएगा तो फिर जितने भी रेस्ट ऑफ द मैचेस होंगे फिर उनको पता लग जाए कि हमने करना क्या है। इसके पर आज हमारे पास, बल्कि आप भी उसका बता दें कि हमारे पास आज कोका कोला है जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं। पहले तो कोका कोला खुद ऐसी विकेटों पे खेला करते थे। आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं पीजे, ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब लाहौर काफ़ी देर के बाद मैच हो रहा है, विकेट्स तैयार की होंगी। अब ये कोई शारजा की विकेटें तो हैं नहीं कि बिल्कुल ही गंजी होंगी। तो ये मुझे यकीन है कि थोड़ा सा वो बेहतर बनाएंगे टीम ताकि स्कोर हो, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट में देखा गया है कि लो स्कोरिंग मैच को तो लोग पसंद ही नहीं करते। तो ये नहीं वो करेंगे कि इसको बिल्कुल उड़ा देंगे। हाँ,
बहुत सारे मैचेस हैं, बाद में शायद विकेट गंजा हो जाए, मगर आज के दिन अगर ऐसा करेंगे तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी। नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ अर्से का कि डे टाइम में स्कोर कम होता है, एवरेज स्कोर अराउंड कई दफ़ा 150 और 160 के बीच में रहता है, लेकिन नाइट गेम्स में जो पिछले PSL का वो स्कोर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 180 प्लस पे। अच्छा, ग्राउंड आज क्या करेंगे? ये लंबी बाउंड्री रखेंगे या इसको शॉर्टन करेंगे? नहीं, लंबी बाउंड्री तो मेरा ख्याल अब T20 में कहीं भी नहीं रखते, सिवाय 70 इंटरनेशनल मैचेस के अलावा। ये लीग मैचों में तो कभी भी नहीं रखते। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने पब्लिक के लिए छक्के देखने हैं, तो ये ग्राउंड बड़ी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, 70 भी इवन नहीं होती। और इवन ये जो हम ड्यू फैक्टर की बात कर रहे हैं कि 7.5 के मैच में ड्यू फैक्टर सिर्फ दूसरी टीम के लिए नहीं होगा, इवन के फर्स्ट बॉलिंग में भी होगा, और उसमें भी अच्छा खासा गेंद जो होता है, क्योंकि फ़ौरन जैसे ही आप देखें कि 6 बजे के बाद जो है गीला होना शुरू हो जाती है। और ये फिंगर स्पिन के लिए कोई बेहतर होता है, लेग स्पिनर के लिए तो बड़ी मुश्किल होती है। क्वाइट राइट। एक ब्रेक का वक्त है जी, हम वापस आते हैं और भी बाकी एस्पेक्ट्स है आज डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलरली जब आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है पैनलिस्ट ने कि आगे क्या होगा। सलीम मलिक ने एक पॉइंट रेज किया, आगे क्या होगा। आगे हमारे पास 3 कोचेज़ आ गए, अब ये इनका क्या रोल होगा, कैसे नई पौध लेके आएंगे। जो आप देख रहे हैं क्रिकेट खेलना भी चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए या अपने डिवीज़न या एरिया के लिए, रीजन के लिए, आपका क्या फ्यूचर है, इस पे हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition. पहला आप खेलो द फेज़ इन कराची इज़ ओवर, सो टुडे आज पेशावर का मैच है बड़ा ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान के साथ। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस प्रोग्राम हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers, and of course our transmission partners are Marina Sports City, a product of Al Jaleel Builders, taking the construction industry into new heights. आज की probables क्या हैं? वो कहते हैं कि मुल्तान won't be stopped. Well, we'll see what happens on the ground at 7:30. लेकिन probables में हैं मसूद, रिजवान, मकसूद, डेविड, खुशदिल, जॉनसन चार्ल्स, अनवर अली, अब्बास अफरीदी, ब्लेसिंग मजरबानी, ताहिर एंड धानी। जॉनसन चार्ल्स को कहते हैं कि उसको ड्रॉप किया है और उसके लिए ब्लेसिंग लेके आए, बट अगेन हमारे एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। और ज़ल्मी का कहें तो वो कहते हैं जी पॉसिबल्स आर ज़ज़ाई, अकमल, हैदर, शुएब मलिक, रदरफोर्ड, कटिंग, वहाब, कादिर, उमर, साकिब एंड ऑफ कोर्स महमूद। अब बात आती है कि आपकी नज़र में क्या कॉम्बिनेशन होगी इसकी? वो विनिंग टीम से खेलेगी मुल्तान सुल्तान? वो तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल, चेंज नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली स्किपर शायद रोसो अगर फिट हो तो उसको वापस ले आए, रेली रोसो, वी आर नॉट श्योर अबाउट हिम। या व्हाट अबाउट लिविंगस्टन? लिविंगस्टन पेशावर ज़ल्मी में, पेशावर ज़ल्मी का they will play him. I think they will play him because. And if they play him, will they open with him? No, he normally plays in the middle order. पहले टॉप ऑर्डर में खेलता था, बट उसका जो एज है बॉलिंग का, रिसेंटली इज बॉलिंग वेरी वेल। वो ऑफ स्पिन भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, और दोनों पे उसको अच्छा कंट्रोल है। इवन इंग्लैंड से वो 4 ओवर करता रहा है, वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो आई थिंक डेफिनेटली दे विल प्ले हिम। सो व्हाट अबाउट इनकी जो ज़ल्मी की टीम है? ज़ल्मी की देखें, उससे कोई मैच नहीं है मुल्तान की टीम के साथ। अगर आप देखें तो सिर्फ एक लिविंगस्टोन का, जैसे रॉय का कहा था हमने कि उसके आने से बड़ा फ़र्क पड़ा था, क्योंकि ये अच्छा बैट्समैन भी है, और जैसे मिसबा ने कहा कि दोनों ऑफ स्पिन भी कर लेता है और लेग स्पिन भी कर लेता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइटी हो तो लेग स्पिन, और अगर लेफ्टी है तो ऑफ स्पिन। तो ये एडवांटेज तो है। और ये एक प्लेयर के आने से देखें ना, कोयटा की टीम कहाँ से कहाँ चली गई थी। तो मैं समझता हूँ अगर टेबल उस पे देखें, अगर ऑन मेरिट, तो मुल्तान की टीम फार बेटर है उससे, पेशावर से। अच्छा, उनकी बॉलिंग बैटिंग उसको तो 11-4 कहते हैं जी कि दैट ही इज ही विल बी द टॉप बैट फॉर द टीम। नहीं, ये तो है जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो, उसने अगर इंग्लैंड में देखें, उसने बड़ा स्कोर किया था, 214 शायद पाकिस्तान ने किया था, तो उस पर
इंग्लैंड की तरफ से उसने भी 100 किया था। वो बैट्समैन बड़ा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले स्किपर राइट आर्म लेग स्पिनर के, वो उसके लिए मुश्किल होता है। इमरान ताहिर को वो कहते हैं हिल बी द टॉप बॉलर। अभी तक तो जिस तरह इमरान ताहिर ने बॉलिंग की, बीन वेरी सक्सेसफुल। हर मैच में उसने 3-3 विकेटें ली हैं और 25-26 रन दिए हैं, तो ही इज़ बिन वेरी गुड एक्चुअली। ये जो ब्लेसिंग है कि शायद आज खेले ज़ल्मी के लिए, हो सकता है इनके लिए ब्लेसिंग हो जाए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल हो जाए। मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज हमको नज़र नहीं आया जितने भी मैचेस कराची में स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल कर रहा है। यानी कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको पता लग जाता है, आपको खुद पता लग जाता है कि बिफोर आपका कोच आकर आपको समझाए, बॉलिंग कोच आपको समझाए कि क्या हो रहा है। ये उसको चाहिए। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद इज़ वेरी एक्सपीरियंस, उसने बॉल करने कहाँ है। अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल में खेले, जो हमने देखा वहाब रियाज को, रिजवान और शान मसूद के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर वो हमने देखा कि दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, तकरीबन हर मैच में इन्होंने स्कोर किया, 40-50 फॉर नो विकेट, 60-70 फॉर नो विकेट। अगर ये वहाब रियाज आज ये आउट कर जाता है पहले 1-2, तो देन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने वो चीज़ देखी नहीं इनमें। तो ऑन दी होल अगर देखा जाए, देयर इज़ नो मैच। अगर स्किपर ये लेग स्पिन की जो बात अभी पीजे मीर ने टाइम है या ना है, लेग स्पिन की जो बात की, आप उससे कंपेयर करें ताहिर के साथ, तो कादिर का उतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो आगे पीछे भी बॉल करता है, पीछे भी गिर जाती है, मुंह में भी गिर जाती है, मगर ताहिर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। जहाँ तक वहाब रियाज की बात की स्किपर ने, वहाब रियाज देखें वो एक ही पेस से शुरू से चला आ रहा है। वो उसने कभी कोशिश नहीं की कि यार विकेट के मुताबिक मैं बॉलिंग करूं, मैं कुछ सीखने की कोशिश करूं। इंडिया का ज़हीर था, ज़हीर आप देखें, ज़हीर खान, या वो शुरू में बड़ा आके बड़ी वो पागलों की तरह बॉल करता था, मगर एक टाइम आया कि उसने अपना रिदम, अपना बहुत आराम से आके वो उसने पेस कट की। वसीम ने भी यही किया, सब ने पेस कट की। अब वहाब रियाज को एक टाइम पे आके, आप एक्सपीरियंस बोल रहे हो, आपको इस पे काम करना चाहिए कि यार मैं थोड़ी पेस कम करके लाइन पे काम करूं, बजाय मैं आके वही टांग पे बाहर बॉल जाए, जहां मर्जी जाए। वो जो उसको ना सीखना चाहिए। अभी एक टाइम आता है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको खुद इम्प्रूव करना होता है, बजाय कि आपके कोच आपके पीछे पड़े ना, आप सुने ना। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी की सुने। यस, आप इम्प्रूव जब नहीं करते जब आप सुनते नहीं किसी की। ये याद रखिएगा, आपको क्रिकेट में जब कोई बंदा इम्प्रूव करता नज़र ना आए, आप पीछे याद रखिएगा ये कि ये किसी की सुनता नहीं। सही बात, बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। शॉन टेट T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, सो उसका क्या फ्यूचर है? वो क्या हॉलीडेज़ के लिए आया था इधर, के किस लिए आया था? मेरा मतलब ये अभी आया है, अभी तो आना है, अभी आया है, अभी आया है वो आप उसकी बात कर रहे रहे हैं। फ्लेंडर था पहले, और ऑब्वियसली मैथ्यू हेडन की बात कर कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट ही आए थे। तो अभी इनको 12 महीने के लिए लेके नहीं, तो ये 12 महीने के हॉलीडेज़ पे आए हैं। वो हॉलीडेज़ पे थे, ये भी हैं, क्योंकि ये भी इनको भी इन्होंने देखें ना, जब आप कोच की बात, मिसबा आपके पास आप कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, आपको इन्होंने कोई टाइम पीरियड दिया था? जी, मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 3 साल। अब देखो 3 साल के अंदर यू कैन डेवलप समथिंग और यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन in 12 months you expect something to come in for the longer run. 12 month means ad hoc. Ad hoc है ना? You win, you stay. Yeah. If the team loses, you go. So basically जो डेवलपमेंट है, फ्यूचर प्लानिंग है, यू कैन नॉट डू दैट। आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। आप रिलाय करेंगे डेवलप्ड प्लेयर्स पे और कोशिश करेंगे जीतने की। आप कोशिश करेंगे कि नए प्लेयर्स को कम से कम चांस दें, ताकि आपका वो जो रिस्क फैक्टर है वो जो है वो कम से कम हो जाए। अदरवाइज़ आप सीरीज़ हारेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये मैं समझता हूँ ये 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मेंटल टॉर्चर है। एक कोच आप किसी को लाते हो, वो तो हैंगर पे ही है ना। बिल्कुल वही बात हो गई ना कि स्किपर फिर उनको उनको फिर स्किपर कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहिए ना ऐसे। ये भी हो ये तो उनकी अपनी रेपुटेशन जो है स्टेट पे है कि मैं यार अच्छा सलीम, आप इनको एज अ कंसल्टेंट क्यों न रखें? एक परमानेंट कोच रखें, आप इनको एज कंसल्टेंट बैटिंग एंड कंसल्टेंट वो बॉलिंग कर लो। पीछे जिसको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है ना,
ये तो जो बंदा सही है उसको पता होना चाहिए कि 12 महीने में क्या कर लेगा। 12 महीने का पता भी नहीं चलना कहाँ गया। तो ये हो गया, अगर वो ठीक कर रहा है तो he will continue। देखिए ना, बैटिंग के लिए आप इसको लेके आए, आई मीन साइकोलॉजिकली ये होगा कि ये बात बनती नहीं सही। कम से कम आई पर्सनली फील जिसको भी आपने लेना, बी फेयर विद हिम, गिव इन 2 years एंड गिव हिम अ टारगेट कि ये आपका टारगेट है और आपने ये डिलीवर करना है। उसके बाद अगर वो नहीं करता तो आप उसको फारिग कर दीजिए। मियादाद को कर लेते हैं। स्किपर हमने आज तक कभी भी किसी चीज़ पे काम नहीं किया। आप देखें पिछले 25 साल से जाकिर खान को आपने इंटरनेशनल का बनाया हुआ है। आपने क्या पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म करना है, और आपने हेड कोच, आपने डायरेक्टर एकेडमी बनाया हुआ है नदीम खान को, जो की पोस्ट हैं आपकी। आपने जुनेद को, जनरल तकीर ज़िया के बेटे को डोमेस्टिक का हेड बनाया हुआ है, जिन्होंने कुछ नहीं खेला हुआ। फिर उसके ऊपर आपने मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान का कोच बनाया। आपने 4 की पोस्ट पिछले कई मतलब आपने उन लोगों के हाथों में दिए जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। तो आप स्किपर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान इंप्रूव करेगा? नहीं तो मिसबा आपको क्यों फिर उन्होंने रिमूव किया? 3 साल कॉन्ट्रैक्ट करके 2 हैट भी आपको पहना दिए और उसके बाद आपको पहले ही फारिग कर दिया। वाई? आई थिंक चेंज ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन चेंज हुए, सारा तो बोर्ड चेंज होगा तो आपकी पॉलिसी चेंज हो तो जाएगी। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में तो कोई पॉलिसी तो होती नहीं। बेसिकली फेसिस जो आता है वो अपना माइंडसेट लेके आता है, आपकी कोई चीज़ वैसे तो फॉलो नहीं होती। और मोस्टली यही है, आप जीते जाएं, रहें, जहाँ हार गए। बेसिकली आपने करना क्या है, आप जब 3 साल के लिए आते हैं तो आप सोचते हैं कि फॉर अ लॉन्गर रन हमने टीम डेवलप कर ली, उसके लिए आप चांसेस लेते हैं। अब इन 2 सालों में ज़्यादा हमने मैक्सिमम यंगस्टर्स को चांसेस दिए हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी, बैटिंग में भी। आप देखेंगे अब पूल प्लेयर्स का है हमारे पास, उनमें एक्सपीरियंस आ गया है, परफॉर्मेंसेस भी आनी शुरू हो गई हैं। अदरवाइज़ तो कोई इक्का दुक्का चेंज होती थी बड़ी मुश्किल से। एंड देन अगर कपल ऑफ गाइज या 2-3 बंदे आपके जाते थे तो आपको वो गैप ही नहीं फिल होता था। जैसे मैं गया हूँ, यूनुस खान गया है, तो हमें पहले तो हम 2 सीरीज़ें होम पे ही हार गए टेस्ट की, और श्रीलंका की उस टीम से हार गए कि जिसमें जयवर्धने और संगकारा नहीं थे मेन प्ले, उससे हम 2-0 हार गए। तो यही वजह होती है। और जब आप एडहॉकिज्म होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, तो आप फिर नए प्लेयर को खिलाने से झिझकते हैं, क्योंकि आप हारेंगे तो आप अकाउंटेबल हो जाएंगे। चलिए जी, एक कम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। ब्रेक के बाद आते ही बात सही। मैं 2007 में जब गया तो वापस प्लान टीम इकट्ठी आती है। अफसोस ये है कि चलें हार के मैच, कोई बड़ी बात नहीं, अगली दफ़ा आप खेलते हैं। कोई लड़का कराची उतर रहा है, कोई उधर उतर रहा है। वाई डोंट वी कम बैक एज अ टीम एट वन प्लेस एंड डिस्पर्स? इसको कहते हैं टीम। हर लड़का कोई इधर से चला जाता है, कोई उधर से चला जाता है। दिस इज नॉट बिकमिंग अ टीम। एम आई राइट ऑन दैट सर? ट्रू, बिल्कुल। इस पे हम और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers, and transmission partners are Marina Sports City, product of Al Jaleel Builders, bringing the construction industry into new heights, into new innovation. आज के मैच में क्या होगा, लेकिन जो पिछला मैच अगर हम चले जाएं, फॉर एग्जांपल मुल्तान सुल्तान 223 for 3 एंड ज़ल्मी को आप ले लो 165 for 8 in 20 overs। इसमें क्या था प्रॉब्लम? कैप्टनसी का, एटीट्यूड का? हाँ, देख लेना आप बात कर रहे हैं, ये लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं ना? नहीं जी, मैं एक बात कर रहा हूँ इनकी पेशावर ज़ल्मी की, जब इनका जो पिछला मैच हुआ है। पिछला मैच था, हाँ, इसमें यही फुकदान था कप्तानी का, रॉन्ग डिसीजंस। आप ज़रा, क्योंकि इसमें रिकवरी का तो टाइम है नहीं ना आपके T20 में। आपने इतनी सी गलती की तो आप गड़बड़ हो जाती है मैच में। तो आई होप कि जो आज का मैच है इसमें कोई इस तरह की हरकत नहीं होगी। लेकिन रिजवान को अगर आप देखें तो ये मुझे इन सब से बेहतर कप्तान लगा है। एक तो ये घबराता नहीं है ना, और घबराने का इसके पर मौका मिला नहीं उसको। हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना,
5 मैच वो जीता है तो आप उसको He's on a roll. हाँ बिल्कुल ये इसकी टीम स्किपर अगर आप कंपेयर करें बाकी टीमों के साथ, उसकी टीम भी बहुत बेहतर है बेहतर इसमें है, उसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जेल भी बहुत अच्छी हुई है। कप्तानी का एक्चुअली स्किपर जैसे पीजे ने कहा ना, कप्तानी का पता चलेगा जब आप पे प्रेशर पड़ेगा। अब जज़ई उस दिन बैटिंग कर रहा था और थर्ड मैन पीछे नहीं था, वो सिर्फ एक शॉट मारा था। थर्ड मैन पे उस दिन भी मैंने मेंशन किया था 4 चौके हुए। अब ये कैप्टन को सोचना चाहिए कि एक बंदा क्रॉस खेल रहा है, बाहर निकली है बॉल, तो थर्ड मैन जाएगा ही जाएगा। तो उसने चेंज नहीं की। उसकी रीज़न ये थी कि जब आप जीत रहे होते हैं, स्कोर बोर्ड पे बहुत ज़्यादा था, तो आपकी चीज़ें छुप जाती हैं। चीज़ें जब भी पता चलती हैं जब आप 150, 60, 70 करेंगे और दूसरी टीम चेस कर रही होगी, फिर आपको प्रेशर में पता चलेगा। नो डाउट कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो उसमें है क्वालिटी, पर प्रेशर में पता चलेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, ये तो क्रिकेट हम इस पर बातें करते रहेंगे, लेकिन हमेशा आप अपनी बुनियाद को तकड़ा करते हो, क्योंकि उस बुनियाद से आगे लड़के निकलते हैं। हमारा एक मसला है, एक तो ओपनर्स का कई दफ़ा रहा है, हमें फास्ट बॉलर्स मिल गए, फ्रॉम टाइम टू टाइम मिल जाते थे, बैकअप हमारा स्पिनर्स का अच्छा रहा है, कोचेस एंड ऑफ कोर्स देन सिलेक्शन ऑफ कैप्टन्स। ये जो ट्रेंड है मिसबा, अब आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बोर्ड चेंज हुआ, आप भी चेंज हो गए, ओ भाई क्रिकेट कहाँ गई, ये तो मुझे बताओ ना, क्रिकेट किधर गई? देखिए, ये सारा क्रिकेट का हिस्सा है। आप प्लानिंग जब करते हैं, कप्तान बनाने हैं, वो भी एक अब देखें जितने भी मैं यहाँ पे मतलब है कोई ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। रिजवान जैसे अब कप्तानी कर रहा है, या बाकी भी जितने प्लेयर आए हैं, आपके हफीज़ आया है, उसके बाद जितने भी हमारे डिपार्टमेंट से SNGPL में लड़के खेलते रहे, मैं और हफीज़ होते थे, बट वी यूज्ड टू प्ले अंडर दैम। इनको हमने अपने होते हुए इनको प्रमोट किया एज ए कैप्टन, सिर्फ ये विज़न रखते हुए कि यार अब ये टाइम आ रहा है जब ये इस दौर में जाएंगे, दे शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ कैप्टनसी, कॉन्फिडेंस हो। इसी तरह आप डेवलप करते हैं प्लेयर्स को, उनको नीचे से देखते हैं कि ये फ्यूचर में कहाँ होंगे, पाकिस्तान टीम में जाएंगे, इनको कैसे हमने वो एक्सपीरियंस देना है। बाबर आजम को देख लें, बीइंग द टॉप प्लेयर, कभी उसको कहीं पे कप्तानी नहीं, इवन पीछे पाकिस्तान का कप्तान था और उसको कप्तानी अपनी वो PSL की टीम की कप्तानी नहीं कर रहा था। तो हर जगह पे ये देखना चाहिए कि फ्यूचर क्या है, कौन सा लड़का आगे चल के पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर सकता है। जैसे मैं आया था 2001 में, तो मेरे ख्याल में उस टाइम तौकीर ज़िया साहब जो है उनका थोड़ा सा था कि चलें ये अगर पीछे से कप्तानी करता हुआ आया, थोड़ा सा इसको ग्रूम करें। मुझे ये टीम की कप्तानी को 6-7 साल में कप्तान रहा है टीम का, और जब मुझे पाकिस्तान के लिए मौका मिला तो वो जो मैं 6-7 साल ए टीम की कप्तानी की थी, उसने मुझे हेल्प किया। तो आपने किसी भी प्लेयर को भी अगर डेवलप करना है नीचे से, नीचे 6 टीमों में जो खेल रहा है, पाकिस्तान में उसका क्या रोल होगा, आगे चल के किसको रिप्लेस करना, आपको बहुत अर्ली इन चीज़ों को टारगेट करना है। इसी तरह कप्तानों को भी टारगेट करना है, कोचेस को भी टारगेट करना है कि कौन सा कोच नीचे से हम उसको हम एक्सपीरियंस दे के ऊपर लेके जा सकते हैं और पाकिस्तान के काम आ सकता है। अच्छा स्किपर, आपके ज़माने में फॉर एग्जांपल 2 कैप्टन्स में सिंगल आउट करता हूँ, क्लाइव लॉयड, उसके पास बड़ी तकड़ी टीम थी। इन कंपैरिजन माइक ब्रेले, दिमाग का कैप्टन, और उसके पास ये बाकी तो के पैकर में चले गए थे, लेकिन इसने जिस तरह लड़कों को मनूवर किया और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए, हमें कैप्टन पे क्यों नहीं कंसंट्रेशन करते? आज मैं सलीम मलिक की बात कर रहा हूँ, सलीम मलिक 600 कर रहा था, उसको कप्तान बना दिया, मिसबाह 200 कर देता है कप्तान। ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ना। अब देखें, ये है आपकी अंडर 16, अंडर 19, A टीम, ये इन टीमों को जब आप देखते हैं, इनमें से आपको कोई लड़का नज़र आता है कि यू थिंक कि ये लड़का जो है इसमें कप्तानी की जीन्स हैं, तो उसको फिर आस्ता आस्ता आप करते हो। यहाँ तो देख लें ना आप, अगर वो लड़का स्कोर करे जा रहा, आउट करे जा रहा, जो कप्तानी, आपने माइक ब्रेली की बात की, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली, बहुत पढ़ा लिखा लड़का था, यानी कि क्रिकेटर इतना अच्छा आला नहीं था, ही वॉज ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन उसको कप्तानी आती थी। वेयर एज क्लाइव लॉयड, नो डाउट ब्रिलियंट कप्तान, वो भी अच्छा था, लेकिन उसको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। 4 उसके पास फास्ट बॉलर होते थे, एक को गेंद दिया वो थका, तो दूसरे को दे दिया, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता था।
तो आप ये सही कहा कि जब कप्तानी का पता ही जब लगता है कि जब आपका स्कोर कम हो और आपने उस किस तरह डिफेंड करना है उस टोटल के अंदर, वो फिर आपको एक्सपीरियंस ही आता है, यंग एज में नहीं आता। बिल्कुल। ब्रेक का वक्त तो नहीं है बल्कि खत्म हो रहा है। अब आपके सामने 11 से 12 आएंगे और रिव्यू करेंगे कि उस वक्त मैच की क्या हालत है। प्रोडिक्शंस कर दिए, जल्दी से दे दें कौन सी टीम जीतेगी। ऑब्वियसली जी स्ट्रॉन्ग है मुल्तान सुल्तान। सुल्तान आप मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। चले देखते हैं कौन जीतता है। क्रिकेट है अनसर्टन।